हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 4। मैडम आप आ गए। मिस बारिक आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कंपनी के ऑटोमेटिक ग्लास दरवाजे सरकते ही सैम और मोनिका अंदर घुसे। लॉबी में ही उन्हें चेतना मिल गई, जो अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को घूरते हुए और दूसरे हाथ से फोन पर कुछ कुछ स्वाइप करते हुए बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उन्हें देखते ही चेतना एक झटके में उनकी ओर लपकी। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मैम, मिस बारिक कब से वेट कर रही है। उसका नाम सुनते ही मोनिका, जो पूरी राइड में खामोश थी, उसकी आंखों में एक शरारती चमक आई। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओके चलो मीटिंग शुरू करते हैं। चेतना ने बस सिर हिलाया और मोनिका के साथ तेजी से कदम बढ़ा दिए। सैम उनके ठीक पीछे। कुछ ही पल में तीनों मीटिंग रूम में थे। पहले से ही शनाया अपनी सेक्रेटरी मंजली के साथ मौजूद। शनाया हाईबैक कुर्सी पर बैठी थी। एक नजर मोनिका पर पड़ी और वो तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी चंचलता थी। छोटी प्रिंसेस, तुम आ गई। मोनिका ने भी मुस्कुराते हुए पलटवार किया। हाँ, और आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी आ गए। शनाया वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मजे से बोली, हाँ, अगर ऐसे हुस्ने मलिका के दर्शन हो तो कौन नहीं आना चाहेगा बताओ। उसने मोनिका की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। मोनिका बस मुस्कुरा दी। शायद शनाया के इस मजाक की आदी थी और अपनी हेड चेयर में बैठ गई। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई, जिसमें सिर्फ एसी एसी की हल्की आवाज और कुछ अनकही बातें तैर रही थी। उसने ये मलिका, ये कोई ज्यादा नहीं हो गया? मेरे ही सामने मेरी मंगेतर को छेड़ना। सैम, जिसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, अपने दिमाग में बुदबुदाई, और कोई ड्रामा करना बाकी है क्या इन दोनों का? उसने अपने दिमाग में सामने चल रहे शो को देखना जारी रखा। उसी बीच चेतना ने तेजी से प्रेजेंटेशन ओपन कर दी। स्क्रीन पर उभरी हुई फिगर्स को देखते हुए मोनिका की आंखें थोड़ी सी सीरियस हो गई। फिर उसने कहा, तो आपके दिल के हिसाब से अगर हम अपना 20% मार्केट शेयर आपको देते हैं, तो आप हमें पूरे 500 करोड़ और अपनी बेस्ट एक्ट्रेस हमारी ड्रामा सीरीज के लिए देंगे। हाँ बिल्कुल छोटी प्रिंसेस, इतने शक की कोई गुंजाइश है क्या? बताओ। और फिर हंसते हुए आगे बोली, और मुझे पता है तुम इतनी अच्छी डील को मना नहीं कर पाओगे, और इसीलिए देखो मैंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रेडी कर दिए हैं। वो मुस्कुराई और मोनिका की ओर देखने लगी, मानो उसकी हाँ का इंतजार कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि मोनिका कुछ कह पाती, कमरे में एक भारी आवाज गूंज उठी, लेकिन आपके ऑफर से मुझे दिक्कत है मिस बारी। और ये कहने वाली कोई और नहीं बल्कि सैम थी। मीटिंग के बीच में सैम को कुत्ते देख चेतना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत उसकी ओर लपकी, दांत पीसते हुए फुसफुसाई, अरे सेकंड असिस्टेंट, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? अगर अपने पहले दिन में ही फायर नहीं होना चाहती तो चुप रहो। लेकिन सैम ने मानो चेतना की बातों को सुना ही ना हो। वो आत्मविश्वास से चलती हुई मोनिका की कुर्सी के पास जा खड़ी हुई। उसने कुर्सी के ऊपरी हिस्से को पकड़ा और शांत पर तीखी आवाज में बोला, आप क्या सीईओ मैडम को गधी समझती है? सैम के इस रवैये से शनाया का दिमाग गर्म हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो गुस्से से सैम को घूरने लगी और फिर मोनिका की ओर देखकर बोली, छोटी प्रिंसेस, ये तुम्हारी दूसरी असिस्टेंट की ऐसी कैसी मजाल हो गई जो वो बीच में बोल गई। लेकिन इस बार मोनिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सुनना चाहूंगी कि असिस्टेंट सैम इस डील के बारे में क्या तर्क रखना चाहते हैं। जिस पर शनाया लगभग टिक पड़ी। बूटी प्रिंसेस, इससे पहले कि शनाया और कुछ कह पाती, सैम बीच में कूद पड़ी। मिस बारी, आपने कहा कि हमारे एसर एंटरटेनमेंट के 20% मार्केट शेयर के बदले 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ एक्ट्रेस हमारे ड्रामा सीरीज के लिए देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ये एक सही डील है? सैम ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, और शनाया की ओर ऐसे देखने लगी मानो उसे कच्चा चबा जाना चाहती हो। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर सैम पर टिकी थी। तो मुझे और मेरी कंपनी पर डाउट कर रही हो? शनाया सैम की ऐसी नजर देख एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। उसकी आवाज में अविश्वास था, जिस पर सैम ने बेबाक अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल, आप हमारे 20% मार्केट शेयर के बदले 500 करोड़ की डील कर रहे हैं, जिस पर उल्टा जो भी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हो गई वो आप ले जाएंगे। और ऊपर से जो एक्ट्रेस हमारा ड्रामा सीरीज में एक्टिंग करने आएंगी, उन्हें तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब बताए फायदा किसका और लॉस किसका?
और मुझे लगता है ऐसा एंटरटेनमेंट के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हमें अपने 20% के बदले 500 करोड़ की ज़रूरत पड़े। आप चाहे तो हम डील कैरी ऑन कर सकते हैं, हमारे 1% के बदले। इतना कहकर सैम चुप हो गई, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं मोनिका की ओर ऐसा देखा मानो कह रही हो, अब तुम कुछ बोलो, जिस पर मोनिका ने कहा भी, लेकिन शनाया ने उस पर यकीन नहीं किया। मुझे लगता है असिस्टेंट सैम सही कह रही है, हमें एक और मीटिंग की जरूरत है। आप क्या कहती है? इस पर शनाया गुस्से में उठ खड़ी हुई। मैं इस बारे में सोचूंगी, और अपनी सेक्रेटरी के साथ तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। उन्हें जाते देख सैम बेफिक्र अंदाज में बोली, होस्ट असिस्टेंट, मुझे लगता है आपको नीचे तक इन्हें छोड़कर आना चाहिए। जिस पर चेतना, जो अभी भी सदमे में थी, हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, और शनाया के पीछे पीछे भाग निकली। मीटिंग रूम में मोनिका, सैम और एक अजीब सी खामोशी बाकी रह गई थी, मानो कोई तूफान अभी अभी गुजरा हो। जैसे ही शनाया और चेतना दरवाजे से ओझल हुई, सैम ने टेबल से पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला और मोनिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम अभी भी वैसे ही हो, किसी को ना नहीं बोल पाती। उसकी आवाज में हल्की सी चिढ़ थी, पर चिंता ज्यादा। मोनिका ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, उसकी आवाज दबी हुई थी, और तुम बहुत बदलती हो। हाँ, मैं बदलती हूँ, सैम ने बोतल मोनिका के हाथ में थमाते हुए कहा, लेकिन तुम ऐसे कैसे बेवकूफ बन सकती हो? उसकी आंखें सीधी मोनिका की आंखों में गरी थी। मोनिका ने गहरी सांस ली। माँ ने कहा है 1 महीने के अंदर मुझे 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करनी होगी, किसी भी हाल में। सैम ने सिर हिलाया। और तुम्हें लगता है ऐसे मार्केट शेयर बेचकर मामला सुलझ जाएगा? तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि चालें तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट के खिलाफ चली जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसे में करे क्या? मोनिका के चेहरे पर लाचारी थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ को उनकी सालों की मेहनत खोनी पड़े। सैम ने टेबल पर हाथ पटका। मुझे लगता है तुम्हें दूसरी कंपनी को रीच आउट करना चाहिए, जो स्पेशली इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि ऐसी कंपनी में जो तुम्हें डाउन करने में लगी हो। तुम्हें ये पता होगा कि जेडब्ल्यू मीडिया कुछ सालों में कितनी एक्सपेंड कर चुकी है, और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर वो हमारी कॉम्पिटिटर बन जाए। भले ही वो न्यूज़ का काम करते हैं, उनका पाथ चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। और तुम्हें ये भी पता होगा कि शनाया के दादा हमेशा से ही शेखावत के बिजनेस में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ो, और ऊपर से अब उनका हमारे साथ आना, ये इंडिकेट करता है कि इस ऑफर के पीछे शनाया नहीं बल्कि उसके दादा है। और जितना मुझे पता है, वो एसआर को खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे किसी भी हाल में, और शनाया भी पूरी सपोर्ट करेगी अपनी पोजीशन को सिक्योर करने में। इतना कहकर सैम ने गहरी सांस ली। उसके कंधे थक कर गिर चुके थे। वही मनिका ने पानी पीने के बाद सैम की ओर मुड़ी और उसे बहुत देर तक देखती रही। और वो कहती है, मुझे लगता है कंपनी की सीईओ तुम्हें होना चाहिए। मोनिका ने धीमे से कहा, उसके आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। इस पर सैम ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन मां तुम्हें चाहती है, कहते हुए सैम ने मोनिका की चेहरे पर आई बालों के लटों को प्यार से हटाया। लेकिन मोनिका ने सैम का हाथ पकड़ा और उसे अपने गाल पर टिकाए रखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जब उसने पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? सैम का चेहरा एक पल में उतर गया, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। मोनिका ने अपना हाथ उसके हाथ से हटाया नहीं, और आगे कहा, तुम जब आखिरी बार चले गए थे, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्या मैं बस तुम्हारे लिए टाइम पास की जरिया थी? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे, जिस पर सैम एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है पुरानी बातों के जिक्र ना करे तो सही होगा। वापस से वही, कब तक तुम भागते रहोगे? मोनिका की आवाज थोड़ी तेज हुई। पिछले 7 साल से भाग ही तो रहे हो। कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीती? सैम ने मोनिका की आंखों में देखा। देखो मोनिका, ये दुनिया हमारे रिश्ते को कभी नहीं समझेगी। क्या नहीं समझेगी? मोनिका की आंखें भर आए। सभी को पता है मैं माँ की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ। जिस पर सैम ने धीरे से कहा, लेकिन वो सोचते हैं तुम एक नाजायज हो। इतना कहते ही सैम की आवाज लगभग बूझ गई, जिस पर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम भी यही सोचते हो? सैम ने तुरंत उसके आंसू पोंछे और उंगलियां मोनिका के गिली गालों पर ठहर गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती।
बस मैं तुम्हारे लायक नहीं, और जो हमने किया वो सब एक गलती थी और कुछ नहीं। सैम की आवाज में एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे वो खुद को समझा रही हो। इतना कहकर सैम पीछे मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से मोनिका ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसकी आवाज में एक अदम्य हट था। सुन लो सैम, मैंने बस तुम्हें ही चाहा है और तुम्हें ही चाहूंगी। तुम बस मेरी हो और किसी के नहीं, समझे? तुम रहोगे मेरे साथ और मरोगे भी मेरे साथ। तुम सिर्फ मेरी हो। सैम ने उसके हाथों को अपनी कमर से पकड़ा। एक पल के लिए उसके सांस रुक सी गई। फिर उसने धीरे से मोनिका के हाथों को छुड़ाया और उससे फेस टू फेस हुई। सैम की नजर मोनिका के चेहरे पर गई। उसने देखा कैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कैसे वो बूंदे उसके गालों पर धार बनाकर नीचे गिर रही थी। और फिर उसकी नजर मोनिका के सुर्ख लाल होठों पर गई, जो बेचैनी से थरथरा रहे थे। ये देखकर सैम ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई कड़वा घूंट निगल रही हो। फिर उसने मोनिका के चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, ज्यादा रोगी तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासीनता थी, जैसे वो खुद को किसी चीज से रोक रही हो। और फिर उसे वही छोड़कर सैम मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। दरवाजा धीमी सी आवाज के साथ बंद हो गया, मानो उसने दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी हो। मीटिंग रूम में मोनिका ने अपनी आंसू पोंछे। उसकी आंखें लाल थी, पर आवाज में एक नया अडिग संकट था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सैम, मैं तुम्हें अपने पीछे वापस से पागल बनाऊंगी, ये मेरी कसम है। मोनिका शेखावत की। उसकी आवाज कमजोर नहीं बल्कि आग से भरी हुई थी। जैसे ही सैम बाहर निकली, वो सीधे कंपनी के शांत गार्डन में पहुंच गई। हवा में एक गहरी सांस खींचते हुए वो खुद से बुदबुदाई, "उफ, अगर एक मिनट और रहती तो उसे किस ही पर डालती। सैम, कंट्रोल कंट्रोल, अगर आपा खो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।" इसी के साथ सैम जोर जोर से सांस लेने लगी, जैसे अभी अभी कोई मैराथन दौड़ कर आई हो। तभी उसके फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर रवि का नाम फ्लैश हो रहा था। सैम ने तुरंत फोन उठाया। उधर रवि की चहकती हुई आवाज आई, सैम, एक गुड न्यूज है। जिस पर सैम ने कहा, क्या? आज रात मरीन स्ट्रांस पर पोल डांस होने वाला है और बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आने वाली है, और साथ में 5G। जो भी जीतेगा उसे वहां की लड़कियों में से एक के साथ, तू समझ रही है ना? रवि हंस रहा था। सैम ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर रवि ने अपनी लास्ट कार्ड खेला, तेरे बीच के मामा भी आ रहे हैं। इस बार सैम कुछ सोच में पड़ गई। उसकी एक्सप्रेशनलेस आंखों में हल्की सी चमक आई और वो बोल पड़ी, ओके, एक VIP सीट बुक करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एपिसोड? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में पसंद आया लिख कर बताओ। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप चाहे तो मुझे हाइप पॉइंट्स दे सकते हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों में से कोई हाइप देना चाहता है मुझे, तो आप लोग मुझे हाइप पॉइंट्स दे सकते हो। और हाँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड नॉवेल को पढ़ना चाहते हो, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी चेकआउट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।